में हम लोग पढ़े थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरह से फैलते फैलते गांव के अंदर गया और गांव के अंदर जो लोग थे उन्होंने अपने तरीके से किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया या उसको है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को या स्वराज, एक टर्म था स्वराज। स्वराज आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पढ़ते चले आ रहे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये स्वराज का मांग उठा था और उसको हम लोग होम रूल मूवमेंट भी, आप इंग्लिश में कहें तो होम रूल मूवमेंट या हिंदी में स्वराज। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने ये स्वराज वर्ड उठाया था, लेकिन बाद में ये स्वराज जो था अलग अलग जगहों पे लोगों ने अपने अपने तरीके से स्वराज का मतलब ही चेंज कर दिया। मतलब अपने अपने तरीके से उन्होंने स्वराज को इंटरप्रेट किया। कंट्री साइड में स्वराज का मतलब, जैसे आप पिछले वीडियो में पढ़े होंगे, तो कंट्री साइड में स्वराज का मतलब था कि स्वराज का मतलब होता है कि जो लैंड है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, जो रेवेन्यू है वो कम होगा, जो बेगर सिस्टम है उसको एबोलाइज किया जाएगा। अब यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्वराज फॉर द प्लांटेशन वर्कर। अब स्वराज के बारे में आप समझिए। स्वराज यहाँ पे देखिएगा ना, तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, स्व और राज। स्व मतलब था स्वयं, अपना, खुद का। राज मतलब राज होता है, खुद का राज। अब प्लांटेशन एरिया को पहले समझते हैं। प्लांटेशन एरिया का प्रॉब्लम क्या था, वहां के लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और फिर उन्होंने स्वराज को किस तरीके से इंटरप्रेट किया। या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैलते फैलते जब प्लांटेशन एरिया में आया तो यहाँ के लोगों ने क्या या किस तरीके से रिएक्ट किया। तो पहले प्लांटेशन एरिया का अगर बात करें तो प्लांटेशन एरिया यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग चाय की बागान का। आप जानते हैं कि भारत या इंडिया के अंदर में जो चाय के बागान है वो आसाम के अंदर है, और वहां पे ज्यादातर जो मजदूर होते हैं वो काम करने वाले होते हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार के या उसके आसपास के इलाकों के। वहां पे क्या था कि 1859 में एक लॉ पास किया गया था, उस प्लांटेशन एरिया के लिए एक लॉ बनाया गया था जिसको हम लोग इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट कहते हैं। ये एक एक्ट बनाया गया था और उन लोगों के लिए बनाया गया था जो कि उस प्लांटेशन एरिया में काम करते थे, और उस लॉ को कहा जाता था इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट। अब ये लॉ था क्या? ये लॉ था कि अगर कोई भी प्लांटेशन एरिया में वर्क कर रहा है तो वो उस एरिया से बाहर तब तक नहीं जा सकता है जब तक कि वो उसको अथॉरिटी से परमिशन नहीं मिले। बिना परमिशन वो उस एरिया के न तो बाहर जा सकता है न उस प्लांटेशन एरिया के अंदर आ सकता है। ये तो लॉ की बात करते हैं। अब जो भी लोग उस प्लांटेशन एरिया में काम करते थे, बता ही दिए पहले कि ज्यादातर जो लोग थे वो दूर दराज के राज्यों से आते थे, अपने बच्चों को छोड़ कर आते थे, अपने घर जायदाद को छोड़ के आते थे, और ये सोच के आते थे कि फिर वापस अपने गांव जाएंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे। लेकिन जब वो यहाँ पे आकर के काम करना शुरू करते थे तो ये जो एक्ट था इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट उनको बांध देता था। बांधने का मतलब एक तरह से बाइंड कर देता था, जिसके कारण वो वापस फ्रीली अपने गांव नहीं जा पाते थे। ये तब तक गांव नहीं जा पाते थे जब तक इनको अथॉरिटी से परमिशन नहीं मिलता था। इनको गांव जाना है, मतलब एरिया से बाहर जाना है, तो इसके लिए उनको परमिशन लेना होता था, और इनको परमिशन जो मिलता था वो रेयरली मिलता था। रेयरली मतलब कभी कदार, कभी कभी तो किसी किसी को परमिशन 10 साल और 12 साल पे परमिशन मिलता था, जिसके कारण बहुत सारे जो लोग थे कई कई सालों तक अपने परिवार से नहीं मिल पाते थे, अपने गांव नहीं जा पाते थे। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैलते फैलते इस प्लांटेशन एरिया तक ये बात आई, और स्वराज एक वर्ड था, तो यहाँ के लोगों ने इसको एक अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। इस स्वराज जो वर्ड था उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? इनके लिए स्वराज का मतलब था कि स्वराज का मतलब है कि अब गांधी राज आने वाला है इंडिया में, और जब गांधी राज आने वाला है तो हम लोग इस बाउंडेड एरिया जो है उससे फ्रीली बाहर जा सकते हैं और फ्रीली अंदर आ सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई रोक टोक नहीं होगा। हमें जब मन होगा तो अपने गांव जाएंगे, बच्चों परिवार से मिलेंगे, और जब मन होगा फिर हम वापस आकर के इस एरिया में काम कर सकते थे। दूसरा था कि अब अगर हम वापस गांव जाएंगे तो हमें हमारे गांव के अंदर में ही एक लैंड मिलेगा, एक जमीन मिलेगा, और उसी जमीन पर हम खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं।
तो यहाँ पे प्लांटेशन एरिया के लिए स्वराज का मतलब दूसरा हो गया। एक्चुअली में आप पढ़िएगा तो हम स्वराज का मतलब बताए होंगे, फर्स्ट वीडियो में आप ध्यान दिए होंगे तो स्वराज का मतलब बताए थे कि स्वराज का मतलब ये नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों ने स्वराज का मतलब अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। तो इनके लिए स्वराज का मतलब था कि इनको जो ये कन्फाइंड स्पेस है उस बाउंड्री से वो बाहर जा सके फ्रीली और फिर वापस आ सके। और दूसरा था कि इनको इनके गांव में ही जमीन मिले जिसपे वो खेती बाड़ी करे और फिर फर्दर इनको वापस इस प्लांटेशन एरिया में नहीं आना पड़े। जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैलते फैलते प्लांटेशन एरिया में आया, यहाँ के जो हजारों हजार वर्कर्स थे उन्होंने यहाँ के जो अथॉरिटी या जो ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ बगावत कर दिया, रिवोल्ट कर दिया और वहां पे मारा पीटी होना शुरू हुआ। कुछ ने तो अपने ऑफिसर्स पे हाथ चला दिया और वो लोग वहां से भागते भागते मतलब प्लांटेशन एरिया से निकल करके भाग गए। और भागते भागते आप जानते हो कि अगर आप आसाम से बिहार या उत्तर प्रदेश आइएगा तो बीच में कलकत्ता पड़ता है। तो जब वहां से भागते भागते वो कलकत्ता पहुंचे तो कलकत्ता में आकर के वो फंस गए। और उसके पीछे रीजन था कि आपको पता है कि जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो पूरे इंडिया में हड़ताल हो गई थी। नॉन कोऑपरेट सभी लोगों ने अपना काम धाम करना बंद कर दिया था। तो उस नॉन कोऑपरेशन के कारण या कहीं तो हड़ताल के कारण जो रेलवे था और जो स्टीमर, ज्यादातर उस समय जो ट्रांसपोर्टेशन होता था लंबे लंबे दूरी तक लोग मूव करते थे तो स्टीमर से करते थे या रेलवे से मूव करते थे। तो उस समय स्टीमर और रेलवे का हड़ताल था जिसके कारण वो कलकत्ता तक तो आ गए, लेकिन कलकत्ता से फिर वो आगे बिहार और उत्तर प्रदेश अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। फिर ब्रिटिशर्स ने उन्हें कलकत्ता में पकड़ लिया, उन्हें ब्रूटली मारा गया, पीटा गया और फिर वापस उसी एरिया में ले जाकर के बंद कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ गए होंगे कि प्लांटेशन एरिया के अंदर में स्वराज के लोगों ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया। दूसरी बात यह थी कि जब भी यहाँ पे ये मूवमेंट हुआ, आप कंट्री साइड वाला में भी ध्यान दिएगा और यहाँ भी, तो जब भी यहाँ पे जो भी चीजें होती थी वो कांग्रेस के नाम पे होता था, वो गांधी जी के नाम पे होता था। कोई भी करता था तो जो वहां के लोकल लीडर्स थे ये लोगों के बीच में एक र्यूमर फैला दिया जाता था कि जो ये किया जा रहा है या जो हम लोग कर रहे हैं ये एक्चुअली कांग्रेस का प्रोग्राम है, ये एक्चुअली गांधी जी कहे हैं। तो जो भी वो लोग करते थे वो गांधी जी के नाम पे करते थे, कांग्रेस के नाम पे करते थे। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस या गांधी जी ने कभी भी इस तरह की कोई बातें नहीं कही, लेकिन चूंकि इनको इमोशनली इनको सिंपैथी चाहिए था लोगों का, इंडियंस का, पूरे लोगों का, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अपने आंदोलन को गांधी जी से और कांग्रेस से जोड़ दिया। आप जानते हैं कि जब कोई भी एक बड़े लीडर्स के साथ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपना आंदोलन को जोड़ देता है तो एक लार्ज ग्रुप इमोशनली उससे अटैच हो जाता है। तो इन्होंने अपने आंदोलन को गांधी जी और कांग्रेस से अटैच कर दिया और उस समय एक नारा लगा हुआ था स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत मतलब उनके ड्रीम था, एक सपना था कि अब जो भारत है स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र में फिर उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या था, इंडिपेंडेंस का मतलब फिर वही था कि वापस गांव में जाएंगे, वहां पे हमें लैंड मिलेगा, हमें फिर फ्रीली इस एरिया से बाहर अंदर जाएंगे। और इन्होंने ये काम किया, लेकिन ये फेलियर हो गए और फेलियर के पीछे रीजन था कि स्टीमर और रेलवे का था। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि प्लांटेशन एरिया के अंदर में स्वराज का मतलब क्या था और लोगों ने इसे किस तरीके से इंटरप्रेट किया। एक चीज आप याद रखिएगा, इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट जो कि 1859 में पास हुआ था। क्वेश्चन कभी पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट। तो फर्दर हम बता देते हैं कि ये एक एक्ट था जो 1859 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था और इसमें क्या था कि कोई भी वर्कर जो प्लांटेशन एरिया में काम करता है तो विदाउट परमिशन प्लांटेशन एरिया से बाहर नहीं जा सकता। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी।